आगे आपका दोस्त मनोज और आप देख रहे हैं आर्ट ऑफ पैसा। दोस्तों आज हम बात करेंगे, अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं और उस पर प्रॉफिट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस ये सब देखना बहुत ज़रूरी है। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे कि हमें कैसे प्लानिंग बनाना चाहिए। ठीक है, एक दिन पहले ही हमें प्लानिंग बना लेना चाहिए कि किस तरह से मार्केट मूव करेगा, तो कहाँ पे हम ट्रेड लेंगे, कहाँ पे एग्जिट करेंगे और कहाँ पे हम प्रॉफिट बुक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे लगा रखा है हमने। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें ये पता चल जाता है कि मार्केट किस तरह से मूव कर रहा है। सबसे पहले मार्केट को हमें एक दिन का देखना चाहिए। ठीक है, वन डे देखना चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए, 15 मिनट वाला देखना चाहिए। उसके बाद हमें ट्रेड किस पे एग्जीक्यूट करना चाहिए, ट्रेड हमें सिर्फ 5 मिनट पे एग्जीक्यूट करना चाहिए। ठीक है, हमें तीनों टाइम फ्रेम पता होना चाहिए, एक दिन में क्या हो रहा है, 15 मिनट में क्या हो रहा है और 5 मिनट में हमें ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। समझ गए? तो ये हमें देखना बहुत ज़रूरी है, तब जाके हमें ट्रेड लेने में आसानी होगी और प्रॉफिट होने का चांस बढ़ जाएगा। तो देखिए, ये एक दिन पहले वाला मार्केट हमें देख लेना है। एक दिन पहले वाला मार्केट कहाँ पे हाई गया है, ये हाई गया है। ठीक है, और ये लो गया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक लाइन खींच लेना पड़ेगा। ठीक है, ये लाइन ऐसे खींच लेना है। ठीक है, ये हमारा हाई है, पिछले दिनों का हाई है, और पिछले दिनों का लो हमें ये देख लेना है। ठीक है, पिछले दिनों वाला लो हमें ये खींच लेना है। तो हमें प्लानिंग बनाना है कि ये लो हो गया, ये हाई हो गया, और क्लोजिंग प्राइस क्या हो गया, ये वाला क्लोजिंग प्राइस हो गया। समझ गए? यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो हमें यहाँ पे एक ट्रेड लाइन खींच लेना है। ठीक है, देखिए इस तरह से एक ट्रेड लाइन खींच लेना है। तो हमें एक प्लानिंग बनाना है कि मार्केट इस रेंज में कहीं ओपन होगा। ठीक है, इस रेंज में कहीं ओपन होगा तो जिधर ब्रेक करेगा उधर हमें ट्रेड लेना है। मार्केट यहाँ गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद यहाँ पे एक रेंज बनाया। ठीक है, रेंज बना के फिर यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर हो गया। समझ गए? तो ब्रेकआउट फेलियर हो जाता है तो हमें सतर्क हो जाना है कि मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, हो सकता है नीचे आने का चांस इसका ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है, यहीं पे मार्केट घूमता है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है, फिर नीचे आ जाता है। ठीक है, नीचे आने के बाद यहाँ पे एक रेंज बनाता है। यहाँ पे मैं हटा देता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ। ठीक, यहाँ पे सुबह मार्केट क्या करता है, यहाँ पे एक रेंज बनाता है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे रेंज बनाता है। रेंज बनाने के बाद यहाँ पे ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, लेकिन ब्रेक डाउन करने के बाद हमें ये देखना है, हमें सेफली ट्रेड लेना है, तो हमें ये ध्यान देना है कि हमें रीटेस्ट करता है उसके बाद ही हमें ट्रेड लेना है, वरना नहीं लेना है। क्योंकि यहाँ पे रीटेस्ट करके अगर यहाँ से ऊपर जाता तो हमें काफ़ी बड़ा प्रॉफिट होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया था, लेकिन यहाँ पे फेलियर होगा। यही यहाँ पे रीटेस्ट करके अगर ऊपर जाता, यहाँ से हम ट्रेड लेते तो हमें प्रॉफिट होने के चांस बढ़ जाता। ठीक है, उसी तरह से हमें यहाँ भी ध्यान देना है कि मार्केट अगर ब्रेक डाउन कर दिया तो एक बार रीटेस्ट करने आएगा, उसके बाद हमें ट्रेड लेना है। ठीक है, और ये ट्रेड लाइन पहले से बना हुआ है। समझ गए? तो यहाँ पे रीटेस्ट करने ऊपर आया, फिर यहाँ से नीचे आया, तो यहाँ से हमारा ट्रेड बन जाता है। हमारा एसएल यहाँ रहता है और ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट यहाँ से होगा। समझ गए? यानी एसएल यहाँ होगा और ट्रेड एग्जीक्यूट यहाँ होगा। ठीक है, और हमारा टारगेट कहाँ तक रहेगा, टारगेट हमारा यहाँ तक रहेगा। ठीक है, यहाँ तक रहेगा। अगर मार्केट यहाँ रुक जाता है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना है, अगर नहीं रुकता है तो हमें ट्रेड में बने रहना है। ठीक है, तो बने रहने का फायदा ये हुआ कि मार्केट और नीचे आ गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पे देखना है कि इससे आगे मार्केट जाता है कि नहीं जाता है, क्योंकि दो बड़े बड़े कैंडल बन गए हैं। ठीक है, तो अब हमें सावधान हो जाना चाहिए, जो प्रॉफिट है बुक करने का मौका आ गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटा सा कैंडल बना हुआ है। ठीक है, यानी छोटा सा कैंडल बना हुआ है, तो यहाँ समझ जाना चाहिए कि अगर इस कैंडल के नीचे जाता है तो ट्रेड में बने रहना है, अगर इस कैंडल के ऊपर जाता है तो हमें प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक कर लेना है। समझ गए? तो इस तरह से प्लानिंग बनाना है कि किस तरह से मार्केट बिहेव कर सकता है। यानी जो भी सुबह सुबह का जो टाइम होता है, यानी 11-12 बजे से पहले पहले जो भी ट्रेड मिल जाता है, उस ट्रेड में काफ़ी बड़ा प्रॉफिट होता है। समझ गए? क्योंकि सुबह सुबह का मूव काफ़ी बड़ा होता है, उसके बाद मूव काफ़ी स्लो हो जाता है। उसके बाद मूव कब मिलता है, 1:30-2 बजे के बाद मूव मिलता है। तो हमें सुबह सुबह का ही प्लान बनाना चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह काफ़ी बड़ा प्रॉफिट मिल जाता है। ये सेटअप रोज़ नहीं आएगा, लेकिन जिस दिन आएगा उस दिन काफ़ी बड़ा प्रॉफिट देके जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।